सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज 18 फैब को DT+B PRT का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसका एनालिसिस काफ़ी हद तक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो अगर हम एग्ज़ाम का लेवल डिस्कस कर ले तो आई थिंक ईजी टू मॉडरेट, हम मॉडरेट ही बोलेंगे, ईजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। ईजी हम सिर्फ पार्ट बी के लिए बोलेंगे, बट पार्ट ए के लिए नॉट एट ऑल मॉडरेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, स्टार्ट हम पार्ट ए से ही करते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए। तो तो पार्ट ए में आपका, अगर हम लैंग्वेज पार्ट की बात करें हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी में फ्रेंड्स आपका जितने भी बच्चों से बात हुई है या जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जितनों से भी बात हुई है हिंदी में, सबने ये बोला कि हिंदी इजी लेवल की है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी ही है। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपने पढ़ा है हर एग्जाम के लिए हिंदी को, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इजीली हिंदी कर पाओगे। आपका पहले तो क्लियरली 5 मार्क्स का आपका पैसेज है जो इजी है। आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेकर आ सकते हो उसमें, तो 5 मार्क्स तो यहाँ पे आपके ऐड हो गए, इजी है। उसके बाद आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जो नॉर्मल होते हैं बेसिक, वो है आपके। कारक है, क्रिया विशेषण पे क्वेश्चन है, संधि पे क्वेश्चन है। तो हिंदी आपका बहुत इजी देखा गया है। तो हिंदी की आप अच्छे से तैयारी कर लेना, ताकि जिस पार्ट में आप मार्क्स ऑब्टेन गेन कर पाओ, अच्छे से अपना कट ऑफ उससे बना पाओ, तो वो आप कर सको। तो हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लेना, इजी है, हो जाएगा, फुल भी मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। बात रही इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश में आपका अगेन 5 मार्क्स का आपका पैसेज है जो सही लेवल का है। मींस इजी भी नहीं है, मॉडरेट, टफ भी नहीं है, आपका मॉडरेट है। ठीक है, वो कैब आपसे पूछा जा रहा है, एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है, आपका ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम्स, यही क्वेश्चन है। ज़्यादा आपका ग्रामर पार्ट उतना नहीं है कि आपका टेंस, आपका नाउन, ये सब ज़्यादा पूछा जाए, नहीं। आपका वो कैब, एक्टिव पैसिव, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश को हम काफ़ी हद तक हम मॉडरेट बोलेंगे, इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का हम इंग्लिश को बोलेंगे। वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी इंग्लिश में हुई है, तो अपना इंग्लिश पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद रहा आपका मैथ्स। तो फ्रेंड्स मैथ्स आपकी मॉडरेट थी। ठीक है, कैलकुलेटिव मैथ सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे, मैंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंसुरेशन को अच्छे से कर लेना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं मैंसुरेशन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस यही है मैथ्स का कि भाई अर्थमेटिक आप अच्छे से कर लेना। भाई बहुत टाइम टेकिंग है मैथ्स, ठीक है, लेंदी है, ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो भाई अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देख लेना। बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग है तो इजी, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आप कर लोगे लेकिन टाइम टेकिंग है। कहीं ना कहीं रीजनिंग और मैथ्स की वजह से आपका, क्योंकि जितना मैंने देखा, बच्चों से सुना कि मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में हमारा पार्ट बी छूट गया। 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बच्चों के छूट रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज रीजनिंग और मैथ्स के चक्कर में अगर आप फंस जाओगे, भाई जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो आपको क्लियरली दिख जाते हैं। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करो। जहां पर आपको लग रहा है ना कि आप फंस रहे हो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। उसके बाद सीधा पार्ट बी आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी में अगर आपका पार्ट बी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप 100 में से 90-95 प्लस इजीली गेन कर पाओगे, मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। तो वो आपकी परसेंटाइल, आपकी कट ऑफ को बढ़ाएगा, आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। ठीक है, ना कि आप मैथ्स इसमें उलझे रह जाओगे, आपके वो 10-15 नंबर भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि मैथ्स और रीजनिंग आपका ठीक ठाक लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है। रीजनिंग आपकी ईजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट भी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट है। और मैथ्स आपका मॉडरेट है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर फंसने की जगह पे आगे आने वाले बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा ईजी है कि उनको एक रिव्यू मिल रहा है, एनालिसिस मिल रहा है। वरना जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उनका क्या, वो तो उनको जो करना था वो बस करके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एटलीस्ट ये है कि आपको कोई बताने वाला है कि भाई रीजनिंग और मैथ्स टाइम टेकिंग है। जहाँ पे आपको लग रहा है फंस रहे हो, उसको छोड़ दो, मत करो। अपना पार्ट बी के लिए टाइम आप बचाओ थोड़ा। ठीक है, बात रही आपकी जीके जीएस की, तो आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। हिस्ट्री में आपका मिडाइवल, आपका एंशंट, दोनों से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, आपका पॉलिटी में आपका आर्टिकल से, आपका अमेंडमेंट से क्वेश्चन थे। ठीक है, आपका शिक्षा अधिकार 86 जो है वहाँ से आपका क्वेश्चन था। लेकिन आपका जीके जीएस देखा जाए तो टफ ही था, आप इसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते, टफ ही था। करंट अफेयर्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, अवार्ड पे कर लेना। ठीक है, आप
2025 के जो मिड के बाद के जो मंथ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये आप अच्छे से कर लेना मिड मंथ के बाद, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो फ्रेंड आपका टफ ही था, अभी आप पढ़ने बैठे हो तो मत पढ़ना भाई, बहुत टफ है। अपना करंट अफेयर थोड़ा बहुत देख लेना, जो अवार्ड्स ये सब है इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। अपना पॉलिटी को देख लेना, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स ये सब पढ़ के चले जाना, शिक्षा अधिकार ये सब पढ़ के चले जाना। इस पे क्वेश्चन आए हैं आज शिफ्ट 1 में। तो ये हमारा पार्ट ए का कंप्लीट एनालिसिस था, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं बाद में लेकर आ जाऊंगी, अभी तो सिर्फ एग्जाम हुआ है तो उतना नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। और पार्ट ए से आपको ये सीखने को ज़रूर मिला है कि भाई क्वेश्चन इसकी वजह से छूटेंगे, आपका पार्ट बी इसकी वजह से छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई पहले से टाइम मैनेजमेंट घर से ही करके जाना, वहाँ पे जाके मत सोचना कुछ भी, ठीक है। ज्योग्राफी से आपके कम क्वेश्चन है। बात रही पार्ट बी की, तो भाई आपका पेडागोजी इजी था, बहुत इजी था। बच्चे सीटेट के लेवल का इसको बता रहे हैं आज भी, और कल के भी उसमें सीटेट के लेवल का बताया है। मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है कि भाई आप अपना दिमाग, अगर आप सच में एक टीचर हो तो आप वहाँ पे उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पास आपको देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एज अ टीचर आप क्लासरूम में हो तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, क्या करोगे। पेडागोजी ईजी था, ठीक है। आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, जीन पियाजे इन सब पे वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई फैक्चुअल बेस्ड कि भाई उन्होंने कौन सी थ्योरी लिखी, क्या ये वो। एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन उस पर इतना फोकस करके आप अपना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, उसको ज़रूर सोच समझ के करके आना, ठीक है। तो ओवरऑल पार्ट बी आपका ईजी था, ठीक है। आपके मेनली आपका एनसीएफ, आपका एक मिनट, आपके एनसीएफ से, आपके एनआईओएस से भी जो बच्चे पूछे थे क्वेश्चन है, जेंडर से क्वेश्चन है, आईसीटी से क्वेश्चन है, सब्जेक्ट की पेडागोजी है, आरटी से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो टीचिंग एड से क्वेश्चन है। तो इनको पार्ट बी को अच्छे से फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज आपका पार्ट बी में एडवांस से ज़्यादा आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आपने सीटेट में पढ़ा था वो आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन बेस्ड आपको आना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस यही आपका एक कंप्लीट एनालिसिस था आपका शिफ्ट 1 के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।